बीते दिनों जब फ्रांस ने भारत को 20 अरब से भी ज्यादा का झटका देते हुए अपने देश में भारत की 20 से भी ज्यादा कंपनियों को सीज करने का आदेश दे दिया, तो उसी समय भारत सरकार ने क्लियर किया कि यदि किसी भी पुराने नियम या कानून की वजह से भारत के रिलेशन दूसरे देशों से खराब होते हैं तो भारत सरकार उस नियम को जल्द से जल्द सुधारने या खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने विदेशी मामलों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रही है और यही कारण है कि आज भारत विश्व के बहुत सारे देशों से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है। हमने एक वीडियो पहले बनाकर आपको इन्फॉर्म किया है कि ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी ने फ्रांस में भारत के खिलाफ केस जीत लिया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि केयर्न एनर्जी और भारत सरकार के बीच यह पूरा विवाद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की वजह से था, जो कि साल 2012 में कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा एप्लीकेबल किया गया था। इस टैक्स के बारे में हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यदि शॉर्ट में बात करें तो यदि कोई भी विदेशी कंपनी भारत की कंपनी का कुछ हिस्सा खरीदती है तो उस विदेशी कंपनी को जिस दिन भारत की कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी उस दिन से लेकर वर्तमान समय तक टैक्स देना होता था, जिसको लेकर कंपनियां कभी भी राजी नहीं होती थी और विदेशों में भी यह कानून अवैध माना जाता है। फेमस मीडिया हाउस एनडीटीवी में छपी एक खबर के अनुसार बाहर के देशों में भारत की फजीहत ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक हफ्ते पहले ही इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और इसी को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने अपने बीते हुए कल की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर दिया है। इससे भारत सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिलहाल फ्रांस में केस हारने और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को देश से हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका पूरा ठीकरा पुरानी सरकार के सर पर फोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस की जमकर फजीहत हुई है, क्योंकि जब यह टैक्स लागू हुआ था तब इस पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। खैर, क्या आज के टाइम में भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ रिलेशन खराब ना हो इसके लिए इस टैक्स को खत्म करके सही किया, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।